उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर संजय भैया हैं जो आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की चीज़ों के बारे में थोड़ा सी जानकारी देंगे। ये लोकल यहीं के गांव से हैं और ये हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम आपको लेके चलेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा आपको। मैं दयानतपुर के पास में खड़ा हुआ हूँ। आप जो देख रहे हैं ये गांव आप दिखाएंगे इनको, ये गांव दयानतपुर है और गांव दयानतपुर के पास में ही बिल्कुल एक रास्ता है जो जेवर से आ रहा है और इसके बराबर ये जेवर से रास्ता आ रहा है जो आप देख रहे हैं इसको। और यहाँ से आने के बाद में सीधा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देख के उसकी जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के पास में मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी ये जो रोड है ये 4 लेन का होने वाला है, जिसकी कनेक्टिविटी जेवर से एयरपोर्ट के लिए सीधी बना के रखी हुई है। ओके, आप इधर जाएंगे, ये गांव है। अभी इसका कोई विस्थापन का कोई कैसा भी अभी नहीं अल्टीमेटम दिया हुआ है। आप मेरे साथ में आइए, मैं आपको बाउंड्री वॉल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो हम अब जा रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाउंड्री के पास, जहाँ से चौहद्दी स्टार्ट हो जाती है। हमारे संजय भाई आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या यहाँ पे प्लान चल रहा है, सो दैट आपको और भी जानकारी, डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो। आप नहर के पास में जो देख रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे जो लेफ्ट में है वो दयानतपुर गाँव है, ये बीच में नहर है। मेरे जो राइट साइड में है, इधर से आप जो देख रहे हैं ये सारी ज़मीन टोटल खाली पड़ी हुई है और ये जो गांव यहाँ से विस्थापन हुआ है ये वो गांव है। और ये बाउंड्री वाला आपको दिखाई दे रही है। पीछे से बैक साइड में आप देखेंगे, वहाँ से पूरा इधर से देखेंगे तो भी और इधर की तरफ में देखेंगे तो आपको बाउंड्री वाली नजर आएगी। और थोड़ा पीछे हट के आप देखो, यहाँ से और वहाँ तक आपको बाउंड्री वॉल नजर आएगी एयरपोर्ट की। इधर भी आप देखोगे बाउंड्री वॉल नजर आएगी। काम जो चल रहा है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है, काम स्टार्ट हो रहा है थोड़ा अंदर की तरफ में, फिनिशिंग का काम चला हुआ है अभी। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं टोटल, ये ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, ठीक है ना। इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं इतने महंगे रेट हो चुके हैं, इतने महंगे रेट हो चुके हैं कि बाहर वालों ने इन्वेस्ट किया तो ज़मीन के दिन पे दिन आसमान छूने लगे रेट। अभी क्या है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर के हिसाब से हैं, बस उन्हीं को आप थोड़ा बहुत डाउन मान लीजिए। नहीं तो जो कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उन ज़मीनों के बारे में आपको मैं नहीं कह सकता कि कितनी महंगी हो चुकी हैं, कहाँ से कहाँ तक उनकी कीमत पहुंच चुकी है। इतनी यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। अभी एयरपोर्ट के आने की वजह से आप सामने ये देख रहे हैं, उन्हीं का बोर्ड लगा हुआ है एयरपोर्ट वालों का। इसमें एंट्री बैन है, इसमें कोई आ नहीं सकता। पूरा एरिया जो है खाली पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे पीछे आपका काम स्टार्ट हो चुका है? बिल्कुल, बैक साइड में यहाँ से आप जाएंगे, अभी 2 किलोमीटर से आगे जाएंगे, 2-3 किलोमीटर, तो आपको काम थोड़ा स्टार्टिंग जैसे जमीन प्लेन करना हुआ। और ये वो तो हमने कुछ गाड़ी देखी थी, उधर भी प्लेन और उधर हो रहा था, प्लेन हो रहा है, वो बहुत काम चला हुआ। वो सामने आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल का ही काम हो रहा है, यहाँ से तकरीबन वो दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सब बाउंड्री वॉल का काम है। वहाँ से वो बाउंड्री वॉल ऐसे जा रही है बिल्कुल इस तरीके से, और वहाँ से ऐसे घूम के आ रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल ऐसे जा रही है, ओके, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रही है ज़्यादातर। इधर की तरफ आप गाँव देखेंगे, वो बहुत बड़ी जो ऐतिहासिक आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग,
ये करोल बांगर है। पीछे की तरफ जहाँ गांव है, जहाँ से हम आए हैं, ये रामपुर बांगर है। इस तरफ का जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सारा जंगल खाली पड़ा हुआ है। सिरसा माछीपुर का है, रामपुर का है, और इसमें करोल बांगर का भी है चारों। ये रोड जो जा रहा है, इस रोड की अभी जो कनेक्टिविटी है, इस रोड की जो कनेक्टिविटी है वो हरियाणा के लिए है। यहाँ से आप जाओगे तो यमुना पुल है, यमुना पुल के लिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल इस पे काम चलने से थोड़ा रुक गया था इलेक्शन की वजह से। अभी ये 4 लेन है। 4 लेन होने के बाद में जो पीछे से बल्लभगढ़ से जो आ रही है कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए, उसी में से इसमें कनेक्टिविटी दे रखी है। ये सीधा जा रहा है यमुना पुल, हरियाणा में जाके लग रहा है ये। इसकी सर्विस रोड अलग है, 4 लेन ये अलग है। अब इधर देखिए आप, ये जो रोड है, ये इस रोड की कनेक्टिविटी जो है वो सीधे यमुना में दे रखी है। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से मात्र बॉर्डर वो सामने जो दिखाई दे रहा है 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये कौन सा बॉर्डर पड़ेगा? ये बॉर्डर पड़ेगा हरियाणा बॉर्डर। अच्छा, यहाँ से हरियाणा बॉर्डर पड़ जाएगा इधर। ओके। और यहाँ से जाओगे तो यमुना पुल के लिए सीधा, वो भी हरियाणा के लिए जाएगा। ओके। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी दे रखी है इधर से, जो पीछे से आ रही है बल्लभगढ़ वाले से एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है, वो यहाँ से सीधे हरियाणा के लिए जाएगी, ना कि यहाँ को जाएगी। क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा लागत आएगी, बहुत ज्यादा उनको यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। फिर एरिया भी थोड़ा डाउन है, वहाँ से सीधी कनेक्टिविटी इसलिए हरियाणा के लिए दे रखी है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से जो अभी ये शॉर्ट में हम लोगों का जो आना जाना है, जैसे रूरल एरिया में लोग बाग रह रहे हैं, गाँव से आते हैं, हमें हरियाणा जाना हो तो हम इसी रूट से यहाँ से निकल के चले जाएंगे। अभी 1 किलोमीटर आगे जाके हरियाणा में चले जाएंगे। यहाँ से गाँव पड़ेगा, आगे जाते ही आपको 16 पड़ेगा, 16 से फिर आगे बागपुर है, मोहना है, बल्लभगढ़ है, फिर आगे सीधे निकल जाओगे आप वहाँ। ठीक, इधर की तरफ जाओगे आप तो हमदपुर पहुँचोगे, वो सॉरी जमुना पुल पर पहुँचोगे आप। और यहाँ से जो पीछे से जो रोड आ रहा है, वो इन दोनों गाँव से बीच में से कनेक्टिविटी इसकी दे रखी है। आप मैप चेक कर सकते हैं, नंबर जो भी हैं, जमीनों के जो नंबर आ रहे हैं वो रोड में आ रहे हैं। पीछे की तरफ से जो आ रहा है रोड, वो करोल बांगर, दयानतपुर, और फिर वहाँ से रामपुर और करोल बांगर दोनों के बीच में होकर निकल जा रहा है। वो सीधा हरियाणा की कनेक्टिविटी के लिए दे रखा है। ठीक है, ठीक। और ज़मीन बहुत अच्छी है, साफ सुथरी ज़मीन है। आप देख रहे हैं, आपको जंगल पूरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। बस आपका पेपर सर्च करो और ज़मीन खरीदो खूब अच्छी तरीके से। यहाँ पे किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो पेपर जानकारी देगा वो कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि जो पेपर में होता है वो एकदम रियल होता है। जिस गांव में खड़े हुए हैं आप, मड़ैया भी बोलते हैं, जेवर खादर के नाम से है। मड़ैया भी बोल देते हैं, जेवर खादर। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ज़मीन जिसमें ये प्लॉटिंग हो रखी है, इससे आगे यहाँ से लेकर पीछे तरफ ये रोड है। आप रोड देख रहे हैं, रोड से कनेक्टिविटी एकदम पकड़ा 30 फीट का रोड है। और पूरा, और देखो ऊपर बिजली की लाइन भी है, अलग है ना, वो खेत के ऊपर है ना कुछ है। आपको यहाँ से लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट भी है, रोड भी है। दूसरी बात, इधर आप देखोगे तो आबादी है, मकान बने हुए हैं। ठीक है, इधर देखोगे तभी मकान बने हुए हैं, दोनों साइड में मकान बने हुए हैं। ज़मीन सुपर है, ज़्यादा गहराई भी नहीं है इसकी। 3-3.5 बीघा ज़मीन है। किसान से बैठ के आप बात करो किस रेट में आ रही है, कैसे आ रही है, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो आप क्या वहाँ बैठेंगे जब भी बात कर लेंगे। बाकी आज की डेट में इसमें वो फ्यूचर है कि किसी को पूछ के देखना रोड की कनेक्टिविटी क्या है और यहाँ की ज़मीन की क्या स्थिति है आज की डेट में। ये जेवर खादर के नाम से है। ठीक है, मड़ैया बोलते हैं इसको, गांव का नाम है मड़ैया। ठीक है जी, देखो आप इस रोड की गहराई भी इसकी ज़्यादा नहीं है। वो खंभे जो लगे आप दिखाई दे रहे हैं, एंगल जो लगे हुए हैं, वहाँ एंगल से और यहाँ तक इतनी इसकी गहराई, ज़्यादा गहराई नहीं है। इसमें से अगर आप प्लॉटिंग भी करते हैं तो आपको रोड देने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पे बोरवेल हो रखा है। अगर आप कोई पानी की कोई दिक्कत है, आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं कोई भी, तो आपको बोरवेल करने की ज़रूरत नहीं है। वो बना बनाया जो कमरा है उसको मत तोड़ो, उससे पैसे दे दो उसको, वैसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आप वहाँ पर लोग बाग रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये आप इधर तरफ में देख लो, ये ज़मीन देखो, ये प्लॉटिंग हो रखी है इसमें, ये भी प्लॉट दिया हुआ है, उसने किसी ने बंदे ने खरीदा है। देखो आप कितनी सुपर एकदम जगह निकली है। ये देखो इसके बराबर में, ये बराबर वाले हैं, ये बराबर वाले, इन्हें ये सोचा हुआ है कि भाई ठीक है, जब यहाँ पे प्लॉटिंग होगी ये लोग डेवलप करेंगे तो हम अपने को देख लेंगे। लेकिन किसान के बस के वो काम नहीं है जो बाहर का आदमी कर जाएगा। यहाँ किसान तो बस यही सोचता है कि किसी ने 100 गज ले ली तो हो सकता है उसको पैसे बेचारे को मिले ना मिले, कहीं तो इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले उसको। यहाँ बाहर का आदमी कोई आएगा तो सीधा बोलेगा रजिस्ट्री कराओ भैया, मेरे पैसे दे दो, तुरंत मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये भी ज़मीन बहुत टॉप की सुपर ज़मीन है, एकदम सुपर
लेकिन ये बिकने वाली नहीं है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो रीसेल की ज़मीन है, इसी वजह से वो बिक रही है। नहीं, यहाँ कोई ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। गाँव की आबादी में ज़मीनें मिलते कहाँ से? गांव की आबादी में ज़मीनें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से। गांव की जो आबादी है उसके पास में सटी हुई जो आबादी है उसके पास में ज़मीनें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जो गांव के आबादी के बात कर रहे हैं भैया जी, आबादी के पास में चीज़ें जब होती है तो वो एक्विजिशन में कभी नहीं आती है, वो आवासीय रिहाइश में मकान बने हुए हैं। जहाँ से इधर से आप देखो, ये पीछे की तरफ वहाँ से वहाँ तक मकान बने हुए हैं। ऐसा थोड़ी है, ये भी मकान बने हुए हैं, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, यहाँ अभी तो डेवलप होना ही होना है, स्टार्टिंग ही तो है अभी। और सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो इस रोड की जो मेन रोड जो इसको कनेक्ट कर रही है, कम से कम नहीं तो ये आपका 36 से 40 फीट की रोड आ रही है, हरियाणा को ठीक है। कनेक्टिविटी, और ऊपर से आपका हरियाणा कनेक्टिविटी का एक ये जो आपको यमुना ब्रिज तक जाता है वो यमुना ब्रिज तक कनेक्ट करता है। साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे तो 40 फीट की रोड पहले से निकली हुई है, बिजली पानी ऑलरेडी आया हुआ है, लाइट ऊपर है, लाइट आप देख रहे हो, लाइट का कनेक्शन है। पोल जहाँ पे आ गया, आप समझ रहे हो कि ये आपके रिहाइश के अंदर में आती है। 100% सिक्योर और सेफ़ ऑप्शन है। आज आपको यहाँ पे छोटे छोटे आपको तबेले भी दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ गांव के लोग रह रहे हैं। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी तो ये हाथ रखने के लायक जगह नहीं बचेगी। लोगों ने पक्के मकान बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जहाँ पे पक्के मकान हैं और आप देख रहे हो, मैं इस घर में छोटे से घर में लेके थोड़े से अंदर जा रहा हूँ। आपको देखो लाइट आ रही है, बिजली चल रही है, कूलर चल रहा है, सब चीज़ हो रही है और पक्के मकान है। यहाँ पे भैया कितनी मंजिल तक बना सकते हैं? कहाँ? यहाँ तो परमिशन है, कितना भी बनाओ, आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो अगर आप देखेंगे तो ये चौराहा टाइप से है। और ये लोकेशन अगर देखेंगे तो आपका ये जो चौराहे के ऊपर में ही है पूरा, और साथ के साथ ये आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है और इसी से ये रास्ता आपका आगे जेवर से ये रोड आते हुए है।